नमस्कार, मैं धनंजय कश्यप नीति न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों, परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए आज की यह बड़ी अपडेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, कम्यूटेशन रिकवरी, एडिशनल पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, फैमिली पेंशन और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सामने आई बड़ी खबरों की। दोस्तों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी अपनी मांगों को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखा जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कई बड़े फैसलों का फायदा मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर नीति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर खबर तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर दिखाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की सभी बड़ी खबरों की विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। अब बात करते हैं आठवें ना पर एक साथ वीजी और 8वें एक साथ एक साथ केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर लगातार तेज होती हलचल की। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगे सरकार तक पहुंचानी शुरू कर दी हैं। रेलवे कर्मचारियों के बड़े संगठन इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन यानी IRTSA ने भी सरकार को विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों की आय और खर्च के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए 8वें वेतन आयोग में बड़ा सुधार जरूरी है। संगठन ने मांग की है कि लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.92 किया जाए, जबकि लेवल 6 से 8 तक के कर्मचारियों के लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। इसी प्रकार उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए भी अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। दोस्तों, यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 5100 से 6000 तक करने की भी मांग रखी गई है। इसके साथ ही सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रमोशन के समय 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने की मांग भी जोर से सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर देने की मांग भी जोर से बढ़ाकर तो कहने की अतिरिक्त इंक्रीमेंट को देने की मांग भी जोर से बढ़ाकर देने की मांग भी जाने की मांग भी पकड़ रही है, ताकि कर्मचारियों को पदोन्नति का वास्तविक लाभ मिल सके। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण खबर की चर्चा करते हैं जो होने वाली बड़ी बैठक से जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार भारत सरकार और नेशनल काउंसिल JCM के बीच 49वीं राष्ट्रीय बैठक आयोजित होने जा रही है। यह बैठक कई वर्षों बाद हो रही है और इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशन धारकों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी मांग EPS 95 और एडिशनल पेंशन को लेकर रखी जाने वाली है। वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है, लेकिन अब मांग उठ रही है कि यह सुविधा 65 वर्ष की आयु से ही शुरू कर दी जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। दोस्तों, यदि यह मांग मान ली जाती है तो लाखों वरिष्ठ पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वर्तमान जीवन प्रत्याशा को देखते हुए अधिकांश पेंशन धारक 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसके साथ ही EPS 95 के तहत फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने की मांग भी लगातार तेज हो रही है।
वर्तमान में कई पेंशन धारकों को मिलने वाला मेडिकल अलाउंस बेहद कम माना जा रहा है, जबकि दवाइयों और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ चुका है। इसलिए कर्मचारी संगठनों ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करने की मांग रखी है। इसके अलावा सीजीएचएस और सीएसएमआई के अंतर्गत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। दांतों के इलाज, गंभीर बीमारियों और निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च भी सरकार द्वारा वहन करने की मांग उठाई गई है। दोस्तों, पेंशन धारकों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद सबसे ज्यादा खर्च स्वास्थ्य पर ही होता है, इसीलिए मेडिकल सुविधाओं में सुधार बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर उठी बड़ी मांग की। वर्तमान नियमों के अनुसार जब कोई केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कम्यूटेशन लेकर रिटायर होता है तो उसकी पेंशन से 15 वर्षों तक रिकवरी की जाती है, लेकिन कई राज्य सरकारों में यह अवधि केवल 11 या 12 वर्ष ही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब ब्याज दर और गणना लगभग समान है तो फिर केंद्र सरकार द्वारा 15 वर्ष तक रिकवरी करना उचित नहीं है। इसी वजह से मांग उठाई गई है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष किया जाए। यदि यह मांग मान ली जाती है तो पेंशन धारकों को 3 से बाधे 4 वर्ष पहले ही पूरी पेंशन मिलने लगेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, यह मुद्दा पिछले कई वर्षों से लगातार उठाया जा रहा है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के फार्मूले में बदलाव की मांग भी काफी तेज हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वास्तविक महंगाई के मुकाबले डीए और डीआर में बढ़ोतरी बहुत कम हो रही है। पिछले कई वर्षों में अधिकांश समय 2% या 3% की बढ़ोतरी ही देखने को मिली है, जबकि बाजार में महंगाई कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है। इसी वजह से मांग की गई है कि डीए और डीआर बढ़ाने के फार्मूले को दोबारा से तैयार किया जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वास्तविक राहत मिल सके। कुछ संगठनों ने तो यह भी प्रस्ताव रखा है कि हर 6 महीने की बजाय हर 3 महीने पर महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाए। यदि ऐसा होता है तो साल में 4 बार डीए और डीआर बढ़ने की संभावना बनेगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तुरंत फायदा मिलेगा। दोस्तों, पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 70% करने की मांग भी तेजी से उठ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पहले पेंशन की गणना अधिक लाभकारी तरीके से होती थी, लेकिन समय के साथ इसमें कटौती होती चली गई। अब जबकि महंगाई और जीवन यापन का खर्च काफी बढ़ चुका है, ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन को दोबारा मजबूत बनाने की जरूरत है। यदि पेंशन को अंतिम वेतन के 70% तक बढ़ाया जाता है तो लाखों पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। खासतौर पर बुजुर्ग पेंशन धारकों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें दवाइयों और घरेलू खर्च पर ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ती है। दोस्तों, नीति न्यूज पर आज की सभी बड़ी अपडेट फिलहाल यहीं तक थी। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग, डीए बढ़ोतरी, पेंशन सुधार, मेडिकल सुविधाओं, फैमिली पेंशन और अन्य लंबित मांगों को लेकर और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसलिए आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कर्मचारी और पेंशन धारकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आप तक समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, आपकी आवाज जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतनी ही ज्यादा संभावना बनेगी कि सरकार तक कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मांगे मजबूती से पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।